साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचारक हम आजकल पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत रूसो का अध्ययन करेंगे। रूसो का पूरा नाम है जेन जैक्स रूसो और इसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था साथियों। और इसका जन्म 1712 ईस्वी में, मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई थी रूसो की। तो रूसो के विचारों को हम चार भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले राज संबंधी विचार, फिर प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता एवं स्वतंत्रता संबंधी विचार, इसके बाद रूसो के अन्य विचार और रूसो की रचनाएं। तो साथियों, टीजीटी, पीजीटी या जो भी अन्य कंपटीशन के प्रश्न हैं उसमें रूसो एक महत्वपूर्ण है, उनके प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो एक जगह पे ही हमने रूसो के सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया है। और साथियों, यदि आपको समझ में आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हम करते हैं राज्य संबंधी रूसो के जो विचार हैं उन पे चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो राज्य संबंधी विचार के लिए रूसो ने क्या कहा है? राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। क्या कहा है रूसो ने? कहा है राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन, कैसा जीवन? नैतिक जीवन असंभव है राज्य की सदस्यता के बिना। यदि राज्य का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं है तो नैतिक जीवन संभव नहीं है, यानी नैतिक जीवन असंभव है। दूसरा विचार है उनका, सरकार राज्य का जीवित औजार है। सरकार राज्य का जीवित औजार है। जो सरकार है वो राज्य का दर्पण है, राज्य का रूप है, राज्य का जीवित औजार है। क्या है सरकार? सरकार राज्य का जीवित औजार है। इसी प्रकार व्यक्ति राज्य, नंबर 3 पे आता है, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो राज्य को बुरा नहीं मानते हैं। रूसो कहते हैं राज्य के बारे में, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो ने राज्य को बुरा नहीं माना जिस तरह साम्यवादी मानते हैं राज्य को बुरा, या अराजकतावादी राज्य को बुरा मानते हैं। रूसो ने राज्य को बुरा नहीं माना है। रूसो ने माना है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। चौथा है आदर्श राज्य की जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। जैसे रूसो ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। और कुछ विद्वानों ने कहा है ना बहुत हो, ना अधिक हो, ना कम हो। लेकिन यहाँ पे हम रूसो को पढ़ रहे हैं तो रूसो की बात करेंगे। तो रूसो ने राज्य की जनसंख्या, आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? 10,000 होनी चाहिए। अगला है राज्य से संबंधित विचार, राज्य को ही समूची संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य को ही समूची संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ये विचार कहीं कहीं रूसो के अन्य विचारकों से भी कुछ कुछ मिलते हैं मेरे दृष्टिकोण से। जैसे साम्यवादी या मार्क्सवादी हैं तो मार्क्स ने भी यही कहा है कि सारी संपत्ति राज्य की होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राज्य को ही समूची संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, रूसो ने कहा है। इसके बाद प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता, स्वतंत्रता संबंधी विचारों को हम पढ़ते हैं रूसो के। साथियों, हमने एक ही जगह पे रूसो के सारे विचारों को ले आए हैं इस डायग्राम के माध्यम से, जिससे आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, अलग अलग ना खोजना पड़े। ये हमने सारे खोज के एक पुस्तक लिखी है, उससे हमने ये लिए हैं। अपनी एक हिस्ट्री की लिखी, उसको मुझे कॉपीराइट भी मिला है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रूसो पढ़ रहे हैं। तो रूसो ने कहा है लौकिक संप्रभुता। रूसो कैसा है? रूसो लौकिक संप्रभुता का जन्मदाता है। कैसा है? लौकिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक। क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, लौकिक संप्रभुता का जनक कौन है? रूसो। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो। क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन परीक्षा में विभिन्न तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लौकिक संप्रभुता का जन्मदाता रूसो, और रूसो ही लौकिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक भी है, प्रतिपादन भी किया है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर उनका
ये जो परिभाषा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य कैसा पैदा हुआ? स्वतंत्र, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कहीं समाज से, कहीं राज्य से, कहीं परिवार से, कहीं उत्तरदायित्व से। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कैसा है? जकड़ा हुआ है। रूसो ने कहा प्रकृति की ओर लौटो। रूसो प्रकृतिवादी विचारक थे, तो रूसो ने स्पष्ट कहा है प्रकृति की ओर लौटो। लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है। रूसो को कैसा जनक माना जाता है? लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक कौन है। तो साथियों इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि दोनों का दार्शनिक, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जो है रूसो है। अगला है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। क्या सेंटेंस है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य बंधनों में तो जकड़ा हुआ है लेकिन उसको स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए विवश भी किया जा सकता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार संबंधित है। जहां भी प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात आए और ऑप्शन में रूसो है तो रूसो ही सही है। रूसो को टिक करिए, रूसो को सही का मानिए और बाकी जो है सुने। जहां प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात आए वहां रूसो। ठीक है। अगला है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान था, आत्मनिर्भर था, संतुष्ट था। समान का मतलब है उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी, संपत्ति थी नहीं, तो समान आर्थिक स्थिति भी थी। इसके बाद आत्मनिर्भर भी था। जब आर्थिक स्थिति समान थी तो आत्मनिर्भर था ही। इसके बाद संतुष्ट भी था। तो देखिए कितना मैच करता है ये बात कि मनुष्य जब समान था, जब समानता होगी तभी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। ऊंच नीच होगी तो आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो जब मनुष्य समान था तो आत्मनिर्भर था। जब आत्मनिर्भर कोई व्यक्ति होता है तो संतुष्ट होता है। सीधी सी बात है, इसमें बहुत गणित लगाने की बात थोड़ी है। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता को छोड़ना, मनुष्यता को छोड़ना। रूसो ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को छोड़ता है तो वो मनुष्यता को भी छोड़ता है। स्वतंत्रता को छोड़ने के बाद वो मनुष्यता की स्थिति में नहीं रह जाता है। तो स्वतंत्रता को छोड़ना यानी मनुष्यता को छोड़ना है रूसो शब्द में। फिर अगला आता है अन्य विचार है रूसो के, तो उनमें पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग। रूसो कहते हैं पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग का होना भी एक प्रकार का पागलपन है। क्या है? पागलों की दुनिया में जहां लोग नासमझ हों वहां समझदार होना भी अपराध होता है। इसी को रूसो ने कहा है कि पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग का होना भी एक प्रकार का पागलपन है। जिस प्रकार नासमझों के बीच समझदार होना एक प्रकार का अपराध होता है, उसी प्रकार रूसो ने कहा है कि पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग का होना भी एक प्रकार का पागलपन है। आगे का सामान्य इच्छा की अवधारणा से संबंधित था। रूसो जो है सामान्य इच्छा, जो लौकिक प्रवृत्ता की बात आती है, सामान्य इच्छा ही है। अन्य शब्दों में कहें तो सामान्य इच्छा की अवधारणा जो है, जनरल विल जिसको कहा गया है, तो जनरल विल की अवधारणा जो है रूसो से ही संबंधित है। अगला है कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। रूसो के दृष्टिकोण से जो कला और विज्ञान का विकास हुआ है इसने मानव को खराब कर दिया। क्या कर दिया? खराब कर दिया है कला और विज्ञान के विकास ने। रूसो मानते हैं ये कला और मानव विज्ञान का विकास ना हुआ होता तो व्यक्ति की कौन सी स्थिति थी? प्राकृतिक स्थिति थी। कौन सी अवस्था थी? प्राकृतिक अवस्था थी। तो मनुष्य कैसा था? समान था। समान था तो आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर था तो संतुष्ट था। लेकिन जब कला और विज्ञान का विकास हुआ तो असमानता हुई। असमानता आई तो व्यक्ति आश्रित हुआ। जब आश्रित हुआ तो असंतुष्ट हो गया, स्थिति चेंज हो गई। तो इसी के लिए कहा है रूसो ने कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। इसके बाद आता है जो प्लेटो की लिखी हुई पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक पे
रूसो के विचार हैं कि रिपब्लिक राजनीति पे लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। क्या है? रिपब्लिक राजनीति पे लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। रूसो रिपब्लिक को राजनीति का ग्रंथ नहीं मानते हैं, वो इसको शिक्षा का ग्रंथ मानते हैं। और रूसो के शब्दों में कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आगे रूसो कहते हैं आदि मनुष्य का आदर्श पर्वत था। यहाँ पे देखिए रूसो फिर वही बात आ जाती है, प्रकृति को लौटो, प्राकृतिक अवस्था की बात आ जाती है। और फिर रूसो कहते हैं आदि मनुष्य, जो आदि मनुष्य था आदिकाल का, तो आदर्श बर्बर था। और आगे शीर्ष कटा लेवियाथन राज कहा जाता है। रूसो को जो राज है, हाब्स की जो पुस्तक है, हाब्स का जो शासक है लेवियाथन है, तो हाब्स का राज लेवियाथन है, लेकिन रूसो का जो राज है वो लेवियाथन का शीर्ष कटा हुआ, यानी शीर्ष कटा लेवियाथन जो रूसो का राज है वो है शीर्ष कटा लेवियाथन, और जो हाब्स का राज है वो लेवियाथन है। तो लेवियाथन का यदि शीर्ष काट दिया जाए और जो बचा हुआ है वही रूसो का राज्य है। अब इसके बाद आते हैं अन्य विचारों में, अभी 2 विचार और बचे हैं। जो रूसो ने व्यक्ति के स्वामित्व की बात कही है, तो उन्होंने कहा है वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ा बनाया। वह व्यक्ति जिसने भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ा बनाया तथा कहा कि ये मेरी भूमि है, और जिसका अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। रूसो के शब्दों में वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक जमीन के छोटे से या बड़े से टुकड़े पे एक बाड़ा बनाया और कहा कि ये मेरी भूमि है, और बाकी जो समाज के लोग थे उन्होंने नादानी की वजह से उसका विश्वास कर लिया। तो रूसो ने कहा है कि वही जो है व्यक्ति समाज का यथार्थ संस्थापक या वास्तविक संस्थापक था, जिस व्यक्ति ने पहली बार काम किया। और अगला रूसो कहते हैं बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी है। रूसो क्या कहते हैं? बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी है, इच्छा की नहीं। बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है। बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है, इच्छा की नहीं। ये जो यहाँ पे सामान्य इच्छा की बात है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मुझे मान लो, मुझे कोई व्यक्ति मेरे शरीर को कैद कर सकता है, मेरे शरीर को बांध सकता है, लेकिन मेरी इच्छा को नहीं। मुझे बांध सकता है, मेरी इच्छा को नहीं। तो इसी को रूसो कहते हैं कि बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है, लेकिन इच्छा की बात नहीं है, इच्छा स्वतंत्र है। इसके बाद रूसो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? अगली इमाइल है, फिर अगली पुस्तक कन्फेशंस है, और डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज और न्यू वैल्यूज। ये रूसो की 4-5 पुस्तकें, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के बारे में आती है सामाजिक समझौता। ये सामाजिक समझौता पुस्तक जो है रूसो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो साथियों, हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचारक पढ़ रहे हैं उसमें हमने आज रूसो को पढ़ा है। रूसो को डायग्राम के तहत राज्य संबंधी विचार, प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता, स्वतंत्रता संबंधी विचार और अन्य विचार का अध्ययन किया रचनाओं का। इसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने के बाद आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई कहीं और से मटेरियल इकट्ठा करना, क्योंकि रूसो के करीब करीब सारे सभी विचार यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हीं में से लगातार पूछा जाता है। तो सबसे पहले राज्य संबंधी विचारों में सरकार की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। फिर है दूसरा, सरकार राज्य का जीवित औजार है। तीसरा, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। चौथा है, आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? रूसो के अनुसार 10,000 होनी चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताई है। तो रूसो के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 10,000, और राज्य को ही समूची संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अगला विचार है प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता, स्वतंत्रता संबंधी विचारों के अंतर्गत लौकिक संप्रभुता का जन्मदाता कौन है? रूसो है।
अगला, लौकिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रूसों ने किया है। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? रूसों ने किया है, रूसों ने किया है प्रतिपादन। मनुष्य, अगला, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसों के विचार में मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ। रूसों ने अगले कहा प्रकृति की ओर लौटो। लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है किसे? रूसों को। और मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार संबंधित है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार किससे संबंधित है? भारत रूसों से संबंधित है प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार। अगले आते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट। स्वतंत्रता को छोड़ना मनुष्यता को छोड़ना है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा है? समान है, आत्मनिर्भर है और संतुष्ट है। स्वतंत्रता को छोड़ना क्या है? मनुष्यता को छोड़ना है। फिर अन्य विचारों, पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग का होना भी एक प्रकार का पागलपन है। सामान्य इच्छा की अवधारणा से संबंधित है कौन? रूसो सामान्य इच्छा से संबंधित अवधारणा से संबंधित है। आगे रूसो कहते हैं कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। फिर इसके बाद रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा हुआ, कभी भी शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आदिम मनुष्य का आदर्श बर्बर था। शीश कटा लेवियाथन राज्य किसका है? तो शीश कटा लेवियाथन राज्य साथियों रूसों का है। इसके बाद वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ा बनाया तथा कहा कि ये मेरी भूमि है और जिसका अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। और अगला है, बल शारीरिक है उसके सामने झुक जाना, बल शारीरिक है उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है, इच्छा की नहीं। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचनाओं पे आते हैं तो सबसे प्रमुख रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक समझौता कहते हैं। फिर इमाइल, कन्फेशंस, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, न्यू हेलोइस। तो इस पुस्तक को जो है सामाजिक समझौता भी नाम से जानते हैं, सामाजिक समझौता। दोनों तरह से आ जाता है लिखा हुआ, कभी कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी, कभी सामाजिक समझौता भी। तो इसको ध्यान रखना। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये रूसों का चैप्टर पूरा हुआ और हमने इसको 4 भागों में डिवाइड करके रूसों को पढ़ा। साथियों, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।